इस वीडियो में हम बात करेंगे पीआईएल की एकेडमिक डेफिनेशन, इसके इतिहास, ये कहाँ फाइल की जा सकती है, इससे जुड़े इश्यूज, बेनिफिट्स, कंट्रोवर्सीज और देखेंगे पीआईएल से जुड़े कुछ हिस्टोरिकल केसेस को। डेफिनेशन नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल या जनहित याचिका अदालत में पब्लिक इंटरेस्ट में दाखिल की जाने वाली लिटिगेशन या याचिका है। ये बेसिकली उन इश्यूज पर फाइल की जाती है जिनका इफेक्ट जनरल पब्लिक पर होता है, जैसे कि पॉल्यूशन, रोड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन हाजार्ड्स एक्सेट्रा। पीआईएल लोकस स्टैंडाई जैसे लिबरल रूल की ब्रांच है। लोकस स्टैंडाई एक लीगल टर्म है जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ वही पर्सन कोर्ट में पिटीशन लगा सकता है जिसके कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स वायोलेट हुए हों। किसी भी थर्ड पार्टी या एसोसिएशन उसके बिहाफ में पिटीशन नहीं फाइल कर सकता। लोकस स्टैंडाई में लोकस का मतलब है जगह और स्टैंडाई मीन्स कार्यवाही का अधिकार। सो टेक्निकली पीआईएल और लोकस स्टैंडाई में यही डिफरेंस है कि पीआईएल पे थर्ड पार्टी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए केस करते हैं और लोकस स्टैंडाई में इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। उपेंद्र बख्शी ने, जो कि एक लीगल स्कॉलर है, इस लिटिगेशन को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का नाम दिया। इसके अलावा पीआईएल के और भी नाम हैं, जैसे सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्लास एक्शन लिटिगेशन और सोशल एक्शन लिटिगेशन। अमेरिका में पीआईएल को पब्लिक इंटरेस्ट लॉ के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया की पहली पीआईएल अमेरिका में 1963 में फाइल की गई। क्लैरेंस अल्गिडियन नाम के व्यक्ति ने यूएस की सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा कि फ्लोरिडा के ट्रायल कोर्ट ने उसके लिए लॉयर अपॉइंट करने से मना कर दिया है, जिससे उसके सिविल राइट्स वायलेट हुए। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस की बेंच ने उसके लेटर को पिटीशन की तरह ट्रीट किया और प्रोसीजर्स को रिलैक्स करके उसकी प्ली एक्सेप्ट की। वहीं सोशल अनरेस्ट के चलते 1960s में अमेरिकन जुडिशरी ने हालात सुधारने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लॉ को भी इंक्लूड किया। इंडिया में पीआईएल का कॉन्सेप्ट 1979 में आया। जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर पहले 2 जजेस थे जिन्होंने पीआईएल के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया। पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले केसेस में प्रोसीजर टेक्निकलिटीज जैसे कि एफिडेविट फाइल करना, कोर्ट और जजेस को एड्रेस करना को रिलैक्स करते हुए ऑर्डिनरी लेटर को भी एज अ पिटीशन एक्सेप्ट किया। पहली पिटीशन 1979 में एक्सेप्ट हुई। एडवोकेट कपिला हिंगोरानी ने पटना की जेल से 40,000 अंडर ट्रायल्स को रिलीज कराने के लिए पिटीशन फाइल की। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच को लीड कर रहे थे जस्टिस पीएन भगवती, जिन्होंने इस पिटीशन को लोकस स्टैंडाई की जगह एक जनहित याचिका की तरह एक्सेप्ट किया और 40,000 अंडर ट्रायल्स के फेवर में जजमेंट दिया। इसके बाद से एडवोकेट हिंगोरानी को मदर ऑफ पीआईएल्स का नाम मिला, क्योंकि इस केस में एडवोकेट हिंगोरानी का कोई पर्सनल गेन नहीं था। सो इस केस के बाद पीआईएल्स को इंडियन जुडिशरी में एक परमानेंट जगह मिल गई। मेथडोलॉजी में हम बात करेंगे कि पीआईएल कैसे फाइल कर सकते हैं, कहाँ फाइल कर सकते हैं, किसके खिलाफ फाइल हो सकती है और कौन फाइल कर सकता है। पॉवर्टी या डिसेबिलिटी की वजह से इफ कोई इंडिविजुअल कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पाता, तब ये पिटीशन किसी भी वॉलंटरी एजेंसी, पब्लिक पर्सनालिटी या इंडिविजुअल के थ्रू उसके लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइल की जा सकती है। पीआईएल्स सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 पावर टू इशू सर्टेन रिट्स में फाइल की जाती है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी जैसे कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर या कोई भी लोकल अथॉरिटी जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है के खिलाफ पीआईएल फाइल की जा सकती है। पीआईएल किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ फाइल नहीं होती। वैसे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर या पोस्ट कार्ड लिखकर अपना इशू रेज कर सकते हैं, लेकिन पीआईएल फाइल करने का एक लीगल प्रोसेस है जिसमें हाई कोर्ट के केस में एप्लीकेशन की 2 कॉपीज सबमिट की जाती हैं और साथ ही एक एडवांस कॉपी रिस्पोंडेंट को दी जाती है। एंड इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट,
एप्लीकेशन की 5 कॉपीज फाइल की जाती है और रिस्पोंडेंट को कॉपी तभी दी जाती है जब कोर्ट उसके ऑर्डर करता है। PIL फाइल करने के लिए पिटिशनर को पर रिस्पोंडेंट 50 रुपए की कोर्ट फी देनी होती है। कुछ ऐसे पब्लिक इश्यूज जिनमें PIL फाइल की जाती है जैसे कि उपेक्षित बच्चे, बंधुआ मजदूरी के मामले, खाद्य पदार्थों में मिलावट, औरतों पर अत्याचार, पर्यावरण प्रदूषण, विरासत और संस्कृति का रखरखाव, टॉर्चर, हिरासत में हिंसा, कैदियों की सुरक्षा। PIL एक पब्लिक इंटरेस्ट टूल है जो अथॉरिटीज को अकाउंटेबल बनाता है और अथॉरिटीज पर एक चेक एंड बैलेंस रखता है कि वो अपनी पावर्स का लेजिट यूज करे और जनता के हित में फैसले ले। और कमजोर लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिससे वो अपने राइट्स के लिए आवाज उठा सकते हैं। इंडियन कोर्ट्स जहां पहले ही 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, तो ज्यादा PIL आने से उनका बर्डन और बढ़ जाता है। और जब PIL में सिग्निफिकेंट पब्लिक इशू ना हो तो कोर्ट का समय भी बर्बाद होता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, क्रिटिक्स का कहना है कि जजमेंट होने के बाद उसको सक्सेसफुली लागू करवाने का सिस्टम नहीं है। कोर्ट्स के डायरेक्शन एंड ऑर्डर्स के एनफोर्समेंट पर जस्टिस PN भगवती का ये कहना है कि आर्टिकल 144 ये इंश्योर करता है कि सभी जुडिशियल, गवर्नमेंट एंड पब्लिक अथॉरिटीज सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस को मानने में हेल्प करेंगी। एल्स कोर्ट की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कोर्ट उन्हें पनिश कर सकता है। इस वीडियो पर अपने थॉट्स या सजेशंस जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। डीप लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक करें एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।